हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, तो आज हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल में आपको दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन असेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन के लिए काफी होता है। नेक्स्ट इज बडिंग। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इन ईच हाइड्रा में देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। एक या एक से ज्यादा बल्जेस यानी कि उभार बाहर की तरफ उभरे हुए पार्ट्स होते हैं। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स। ये बल्जेस क्या होते हैं? जो नए इंडिविजुअल्स डेवलप कर रहे होते हैं वो होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और इनको अपन बर्ड्स बोलते हैं। In Hydra, the new individuals develop as outgrowth from a single parent. हाइड्रा में एक सिंगल पेरेंट से नया इंडिविजुअल डेवलप करता है, आउटग्रोथ यानी कि बाहर की तरफ ग्रोथ करते हुए। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। क्योंकि नए इंडिविजुअल हाइड्रा में बर्ड से डेवलप हो रहे हैं, तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप को बडिंग कहा जाता है। बाइनरी फिजन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। बाइनरी मतलब दो, और फिजन मतलब ब्रेक होना या स्प्लिट होना, तो दो हिस्सों में टूटना। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल में होता है, एक सेल का बना होता है। इट begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे शुरू करता है? ये अपने न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर देता है। This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. इसके बाद ये अपनी बॉडी को भी दो हिस्सों में तोड़ देता है, और हर बॉडी के हिस्से के पास न्यूक्लियस होता है। Finally, two amoebae are produced from one parent amoeba. तो इस तरीके से एक पेरेंट अमीबा से दो अमीबाए प्रोड्यूस हो गए। This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. और इस टाइप के asexual reproduction को बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप को दो नए इंडिविजुअल में डिवाइड यानी कि तोड़ता या ब्रेक करता है। क्लोनिंग। Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism. क्लोनिंग एक एक प्रोसेस है जिसके अंदर या तो सेल की बिल्कुल हूबहू कॉपी होती है, या किसी लिविंग पार्ट की, या फिर पूरे का पूरा ही ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एज इट इज प्रोड्यूस किया जाता है। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Russlin Institute in Edinburgh, Scotland. किसी जानवर का सबसे पहला जो क्लोन था वो सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया इयान विल्मेट के द्वारा और उनके कोलीग्स, उनके सहकर्मियों के द्वारा, रॉसलिन इंस्टीट्यूट जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। They successfully cloned a sheep named Dolly. उन्होंने एक शिप जिसका नाम डॉली था उसको क्लोन किया। Dolly was born on 5th July 1996 and first mammal to be cloned. तो डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ, और वो पहली मैमल थी जो मतलब क्लोन से प्रोड्यूस की गई। During the process of cloning डॉली की क्लोनिंग करने के प्रोसेस में a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorsat sheep. ये एक भेड़ का टाइप है जो है फीमेल फिन डॉर्सेट, तो इसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया। Simultaneously an egg was obtained from a Scottish blackfire eve. और उसी समय एक एग ऑब्टेन किया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से, ये भी शिप का एक टाइप है। The nucleus was removed from the egg.
जो न्यूक्लियस था उसको एग से रिमूव कर दिया गया, यानी कि जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का एग था उसमें से न्यूक्लियस हटा दिया गया। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsal sheath was inserted into the egg of Scottish blackfish eve whose nucleus had been removed. फिर मेमरी ग्लैंड के सेल के न्यूक्लियस को जो कि फिन डोर्सेट शिप से लिया गया था उसे एग में इंसर्ट कर दिया गया, जो एग स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का था, और उसके एग के सेल का जो न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि एग के न्यूक्लियस की जगह पे अब आपने फिन डोर्सेट शिप का न्यूक्लियस प्लेस कर दिया है। The egg thus produced was implanted into Scottish blackfish eve. तो जो एग प्रोड्यूस हुआ उसे स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की बॉडी में इम्प्लांट यानी कि प्लेस कर दिया गया। Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. तो इस एग का जो डेवलपमेंट था वो नॉर्मली होता रहा और फिर आखिर में डॉली का जन्म हुआ। तो डॉली was given birth by Scottish blackfish eve. डॉली का जन्म किसने किया? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने। It was found to be absolutely identical to the fin dorsat sheep from which the nucleus was taken. लेकिन जो ये बिल्कुल हूबहू किससे मिलता था? फिन डोर्सेट शिप का, क्योंकि उसके सेल का न्यूक्लियस यूज किया गया था और हमें पता है इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास होती है। तो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का तो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था, तो इसका मतलब क्या है? उसका कोई भी रोल डॉली में नहीं था। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish eve was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackfish eve. तो क्योंकि जो एग था उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से, तो इसीलिए डॉली ने कोई भी कैरेक्टर स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का शो नहीं किया। डॉली वाज अ हेल्थी क्लोन ऑफ द फिन डोर्सेट शिप। डॉली जो थी वो फिन डोर्सेट शिप का एक सेहतमंद क्लोन थी एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। और उसने अपने जैसे ही बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स पैदा किए और नॉर्मली सेक्सुअल तरीकों से। Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to a certain lung disease. बदकिस्मती से डॉली जो है वो 14 फरवरी 2003 को मर गई और उसे एक लंग डिसीज यानी कि फेफड़ों की बीमारी थी। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।